नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एमपीसीजी सुपरफास्ट 100 खबरों के साथ। मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात करेंगे भोपाल से बड़ी खबर की। पीएफआई पर रेड का मामला। एनआईए ने 4 आरोपियों को मेडिकल कराया है। जेपी अस्पताल में किया गया मेडिकल। जिला कोर्ट में करेंगे पेश। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। भोपाल से पीएफआई पर रेड का मामला है। कल रेड पड़ी है। एनआईए ने 4 आरोपियों का मेडिकल कराया। जेपी अस्पताल में मेडिकल कराया गया है, जहां जिला कोर्ट में अब इन्हें पेश किया जाएगा। तो जैसा कि आपको मालूम है कि कल ही पीएफआई के कई ठिकानों पर रेड पड़ी है और इस रेड के दौरान कई सारे सबूत, दस्तावेज, साक्ष्य जुटाए गए हैं। तो वहीं एनआईए ने 4 आरोपियों का मेडिकल कराया है। जेपी अस्पताल में मेडिकल कराया गया। उन्हें लेकर जाया गया पुलिस सुरक्षा व्यवस्था के बीच में और जिला कोर्ट में पेश किए जाने की तैयारी चल रही है। तो पूरे देश में 100 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया। तो वहीं मध्य प्रदेश में 4 आरोपियों का मेडिकल कराया गया है। कई सारी अवैध गतिविधियों में लिप्त पाए गए हैं, चाहे वो टेरर फंडिंग का मामला हो या किसी भी तरीके की अनैतिक गतिविधियों में शामिल रहने का मामला हो। पूरे मामले की जांच की जा रही है। मेडिकल करा दिया गया है। जेपी अस्पताल में 4 आरोपियों का मेडिकल कराए जाने के बाद अब इन्हें जिला कोर्ट में टीम पेश करने वाली है। तो आप ये देखिए कि लगातार जांच चल रही है। पीएफआई का एमपी कनेक्शन भी निकलकर सामने आया और इस दौरान पीएफआई का एमपी कनेक्शन, पीएफआई कट्टरवादी विचारधारा के प्रचार प्रसार के लिए युवाओं को ट्रेनिंग देता था। ट्रेनिंग के बाद विचारधारा के प्रचार प्रसार के लिए एक व्यक्ति को 7,000 से 40,000 रुपए तक दिए जाते थे। 2 महीने के बीच ये राशि प्रचार करने वाले व्यक्ति के खाते में ट्रांसफर की जाती थी। किताबें, पर्चे तैयार करने, बांटने, इंटरनेट आने जाने के लिए दी जाती थी राशि। मध्य प्रदेश के 25 जिलों में फैला है पीएफआई का नेटवर्क। 5 जिले श्योपुर, बुरहानपुर, इंदौर, उज्जैन, खंडवा जिले सबसे ज्यादा पीएफआई के हॉट स्पॉट बने। जेएमबी और सिमी आतंकी संगठन से कनेक्शन की जांच एनआईए के साथ ही एमपी एटीएस भी कर रही मामले की जांच। तो आप देखें कि पीएफआई का एमपी कनेक्शन सामने आया। 4 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। इनका मेडिकल जेपी हॉस्पिटल में कराया गया है और अब इन्हें जिला कोर्ट में पेश किए जाने की तैयारी टीम कर रही है। तो वहीं पीएफआई कट्टरवादी विचारधारा के प्रचार प्रसार के लिए युवाओं को ट्रेनिंग देता था और इस ट्रेनिंग के लिए, प्रचार प्रसार के लिए एक व्यक्ति को 7,000 से लेकर 40,000 रुपए तक दिए जाते थे। 2 महीने के बीच ये राशि प्रचार करने वाले व्यक्ति के खाते में ट्रांसफर की जाती थी। तमाम चीजों का जो बजट होता है उसकी राशि दी जाती थी, जैसे कि किताबें हो गया, पर्ची तैयार करना, उनको बांटना, इंटरनेट सेवाएं उपलब्ध कराना, आने जाने का जो खर्चा होता था, इन तमाम चीजों के लिए राशि दी जाती थी। 25 जिलों में पीएफआई का नेटवर्क फैला है, जिनमें सबसे ज्यादा जो हॉट स्पॉट क्षेत्र है वो है 5 जिले, जिनमें श्योपुर, बुरहानपुर, इंदौर, उज्जैन, खंडवा। इन 5 जिलों में सबसे ज्यादा पीएफआई हॉटस्पॉट बना हुआ है। तो जेएमबी और सिमी आतंकी संगठन से कनेक्शन की जांच चल रही है। एनआईए के साथ ही एमपी एटीएस भी मामले की जांच कर रही है और जानकारी ये भी निकलकर सामने आई है कि विदेशी फंडिंग भी की जाती है और इस दौरान एक समय में कई लोगों को ट्रेनिंग दिया जाना, कई युवाओं को इस संगठन से जोड़ने की कोशिश करना और जो अवैध गतिविधियां होती हैं उसमें संलिप्त सभी जानकारियां सामने आई हैं। तो वहीं भोपाल से ही बड़ी खबर है, जहां पर पीएफआई का एमपी कनेक्शन सामने आया है। पीएफआई कट्टरवादी विचारधारा के प्रचार प्रसार के लिए युवाओं को देता था ट्रेनिंग के बाद विचारधारा के प्रचार प्रसार के लिए एक व्यक्ति को 7,000 से 40,000 रुपए तक दिए जाते थे। 2 महीने के बीच ये राशि प्रचार करने वाले व्यक्ति के खाते में ट्रांसफर भी कर दी जाती थी और तमाम तरीके के खर्चे, जैसे कि किताबें, पर्चे तैयार करना, उनको बांटना, इंटरनेट सेवाएं उपलब्ध करवाना, आने जाने के लिए भी राशि दी जाती थी। मध्य प्रदेश के 25 जिलों में पीएफआई का नेटवर्क फैला हुआ है, जिनमें सबसे ज्यादा 5 जिले श्योपुर, बुरहानपुर, इंदौर, उज्जैन, खंडवा
सबसे ज्यादा पीएफआई के हॉट स्पॉट बने हुए हैं। जेएमबी और सिमी आतंकी संगठन से कनेक्शन की जांच हो रही है। एनआईए के साथ ही एमपी एटीएस भी मामले की जांच कर रही है। तो भोपाल से बड़ी खबर है, पीएफआई की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। पुलिस मुख्यालय की एटीएस की टीम लगातार एनआईए के इनपुट के आधार पर जांच करने का काम कर रही है। पीएफआई कट्टरवादी विचारधारा के प्रचार प्रसार के लिए बकायदा मध्य प्रदेश में युवाओं को ट्रेनिंग दी जाती है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर निकल के सामने आई है। प्रचार प्रसार के लिए एक व्यक्ति को 7,000 से लेके 40,000 रुपए तक दिए जाते थे। 2 महीने में ये राशि उन व्यक्तियों के खाते में ट्रांसफर की जाती थी। किताबें, पर्चे तैयार करना, इसे बढ़वाना, इंटरनेट के अलावा आने जाने का खर्चा जो है इस राशि में जुड़ा हुआ रहता था। मध्य प्रदेश के करीब 25 जिलों में नेटवर्क फैला है। हालांकि इससे ज्यादा जिले हो सकते हैं जहां पर हजारों की संख्या में सदस्य बनाए गए। इसके अलावा 5 जिले श्योपुर, बुरहानपुर, इंदौर, उज्जैन, खंडवा, ये सबसे ज्यादा जो है पीएफआई के हॉट स्पॉट है। जेएमबी और सिमी आतंकी संगठन के कनेक्शन भी खंगाले जा रहे हैं। इसके अलावा जो एटीएस के अलावा जो लोकल इंटेलिजेंस है वो भी लगातार इस पर नजर बनाए हुए, खास तौर से जो स्लीपर सेल है जो कि कट्टरपंथी विचारधारा के प्रचार प्रसार के साथ देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त है, उस पर खास तौर से मॉनिटरिंग की जा रही है। साथ में स्लीपर सेल के सदस्यों की जानकारी भी जुटाने का काम किया जा रहा है। टेरर फंडिंग के भी सबूत मिले हैं। ऐसे में अब इस पूरे मामले में जिस तरीके से कल छापेमार कार्रवाई के बाद 4 लोगों को गिरफ्तार किया था, तो अब गिरफ्तारियों की संख्या जो है वो आगे चल के बढ़ सकती है। कैमरामैन अजय तंवर के साथ मनोज राठौर, न्यूज़ 18 भोपाल। तो देखा आपने, गिरफ्तारियों की जो संख्या है वो भी बढ़ सकती है। तमाम व्यवस्थाओं के बीच में, सुरक्षा व्यवस्थाओं के बीच में इन 4 आरोपियों को ले जाया गया, मेडिकल कराया गया है जेपी हॉस्पिटल में, और उसके बाद इन्हें जिला कोर्ट में पेश किए जाने की तैयारी टीम कर रही है। तो वहीं दूसरी तरफ आप ये भी देखिए कि कट्टरवादी विचारधारा के प्रचार प्रसार के लिए युवाओं को ट्रेनिंग दी जाती थी और उसमें ज्यादा से ज्यादा युवाओं को जोड़ने की कोशिश की जाती थी। ये खासतौर पर ऐसे युवा होते थे जो काफी हट्टे कट्टे, शक्तिशाली और होशियार खासतौर पर होते थे। उनको अपने संगठन से जोड़ने की भरपूर कोशिश 2 महीने के बीच में राशि प्रचार करने वाले व्यक्ति के खाते में ट्रांसफर भी कर दी जाती थी। यानी कि बहुत बेहतरीन तरीके से ये पूरा संगठन काम कर रहा था, युवाओं को अपने जाल में फंसाता था, संगठन से जोड़ने की कोशिश करता था और अनैतिक गतिविधियों में संलिप्त ये पूरा संगठन था। कई और भी लोगों की गिरफ्तारी की बात कही जा रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां पर आप देखें कि जो आतंकी कनेक्शन जुड़े होने की बात सामने आ रही है, सिमी आतंकियों से कनेक्शन जुड़े होने की बात सामने आ रही है। कई तरीके से टेरर फंडिंग के साथ ही कई देशों से भी राशि लाने ले जाना, अवैध हथियारों के भी बात सामने आई और 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इनका जेपी हॉस्पिटल में मेडिकल कराया गया और उसके बाद इन्हें जिला कोर्ट में पेश करेगी टीम। तो 5 जिले सबसे ज्यादा हॉटस्पॉट बने हुए हैं। मध्य प्रदेश के 25 जिलों में पीएफआई का नेटवर्क फैला हुआ है और सबसे ज्यादा श्योपुर, बुरहानपुर, इंदौर, उज्जैन, खंडवा जिले में पीएफआई के हॉटस्पॉट क्षेत्र माना जा रहा है। जेएमबी और सिमी आतंकी संगठन से कनेक्शन की जांच भी सामने आई है, जांच की जा रही है। एनआईए के साथ ही एमपी एटीएस भी मामले की जांच में जुटी हुई है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं भोपाल से। तो कल ही पूरे देश के अलग अलग राज्यों में 10 से ज्यादा राज्यों में पीएफआई के कई ठिकानों पर छापा पड़ा और इस छापे के दौरान जो सबूत हैं, साक्ष्य हैं, वो जुटाए गए हैं। किस तरीके से अनैतिक गतिविधियों में सभी संलिप्त हैं, युवाओं को जोड़ने का काम करते हैं, उनको ट्रेनिंग दी जाती है। टेरर फंडिंग का मामला भी सामने आया है। जेएमबी और सिमी आतंकी संगठन से कनेक्शन की जांच चल रही है। विदेशी फंडिंग की बात कही जा रही है और युवाओं को बहला फुसलाकर संगठन से जोड़कर उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है और ट्रेनिंग दिए जाने वाले व्यक्ति को 7,000 से लेकर 40,000 रुपए तक की राशि उनके खाते में 2 महीने के बीच में राशि ट्रांसफर कर दी जाती है। तमाम तरीके के जो एक्सपेंसेस होते हैं उनका भी ये संगठन खर्चा उठाता है, जैसे कि किताबें हो गया, पर्चे तैयार हो करना हो, पर्चे बंटवाना हो, इंटरनेट सेवाएं सबसे महत्वपूर्ण सभी को उपलब्ध करवाना,
एक जगह से दूसरे जगह आने जाने के लिए उसका खर्चा देना, ये तमाम तरीके के जो खर्चे हैं ये भी पीएफआई संगठन जो लोगों को जोड़ता है उनके लिए वहन करता है। 5 जिलों में सबसे ज्यादा पीएफआई संगठन के फैले होने की बात सामने आई है, जिनमें श्योपुर, बुरहानपुर, इंदौर, उज्जैन, खंडवा जिले सबसे ज्यादा हॉटस्पॉट बने हुए हैं। और चलिए अगली खबर को रुख करेंगे। रीवा संसदीय सीट से सांसद जनार्दन मिश्रा का एक बार फिर शौचालय सफाई का वीडियो सामने आया है, जो लोगों के बीच तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल गुरुवार को बीजेपी युवा मोर्चा के पौधारोपण कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए खटखारी पहुंचे थे, जहां सरकारी बालिका विद्यालय में गंदा शौचालय देख सांसद महोदय खुद सफाई करने शौचालय में जा घुसे और टॉयलेट ब्रश की जगह सांसद अपने हाथों से ही टॉयलेट को साफ करने लगे। अब सवाल ये उठता है कि क्या हाथों से शौचालय की सफाई जरूरी थी, क्योंकि शौचालय और गंदी जगहों पर जो कीटाणु होते हैं वो 100 डिग्री टेम्परेचर में भी नहीं मरते, और ऐसे में सिर्फ प्रचार के लिए इस तरह से शौचालय की सफाई करना खुद के लिए भी जानलेवा साबित हो सकता है। और जिस तरीके से वो शौचालय की सफाई कर रहे हैं वो ना तो सही तरीका है बल्कि अनहाइजेनिक है, और ऐसे में वो प्रचार के पाने के चक्कर में लोगों को गलत संदेश देते हुए भी नजर आ रहे हैं। और संवाददाता अर्पित जुड़ गए। अर्पित, बहुत आश्चर्य की बात है, जो वीडियो सामने आ रहा है, ब्रश का इस्तेमाल किया जा सकता था, अन्य उपकरण होते उनका इस्तेमाल किया जा सकता था, हाथ से सफाई कर रहे हैं शौचालय की। जी बिल्कुल, आपको बता दें ये गुरुवार को भाजपा युवा मोर्चा के द्वारा पौधारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया गया था खटकरी विद्यालय में, और वहां पर बीजेपी से सांसद जनार्दन मिश्रा पहुंचे थे। जिसके बाद उन्होंने स्कूल का भ्रमण किया और स्कूल में उन्होंने गंदा शौचालय देखा तो वहां पर सफाई के लिए उतर आए। सफाई करते हुए वीडियो में आप साफ तौर पर देखा जा रहा है कि किस प्रकार से अपने हाथों से सांसद महोदय टॉयलेट की सफाई कर रहे हैं, उसे रगड़ रहे हैं, और इससे निश्चित तौर पर सुरक्षा के दृष्टिकोण में काफ़ी खराब माना जा सकता है। सांसद महोदय स्वच्छता को लेकर हालांकि अक्सर सुर्खियों में रहते हैं, स्वच्छता को लेकर इसके पहले भी उन्होंने 1-2 बार टॉयलेट की सफाई की है, स्कूलों में जाकर ही की है। स्वच्छता मिशन पर लगातार मुखर रहते हैं भाजपा से सांसद हैं जनार्दन मिश्रा। इन्हें पहले भी स्वच्छता का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था रीवा में। तो स्वच्छता को लेकर जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा संदेश दिया जा रहा है, तो भाजपा सांसद उसमें लगातार काम कर रहे हैं। लेकिन ये जो जिस प्रकार से ये तस्वीर सामने आई है कि बिना सुरक्षा व्यवस्था के उन्होंने हाथों में किसी भी प्रकार की किट नहीं पहनी और लगातार हाथों से सफाई कर रहे हैं, तो ये निश्चित तौर पर खराब कहा जा सकता है। बिल्कुल, और प्रचार के चक्कर में इस तरीके से गलत संदेश दे बैठे सांसद महोदय, और बिल्कुल भी सही नहीं, उनके खुद के स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। अनहाइजेनिक तरीके से सफाई यदि होती तो वाकई में ऐसी सफाई खुद को हानिकारक होती है और बाकी जो लोग देख रहे हैं उनके लिए भी कहीं ना कहीं एक बहुत ही आश्चर्य की बात है कि सांसद महोदय जो खुद इतने बड़े पद पर हैं, सफाई अच्छी बात है लेकिन इस तरीके से सफाई कहीं भी सही नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका अर्पित तमाम जानकारी के लिए। अगली खबर है छतरपुर से। छतरपुर के कलाकार की बनाई गई पीएम की पेंटिंग खुद पीएम मोदी के फेसबुक पेज से शेयर की गई है। दरअसल छतरपुर के रहने वाले राजेश खरे संजू बेहतरीन पेंटर हैं। उन्होंने पीएम मोदी की खास पेंटिंग बनाई जिसमें पीएम मोदी मां के साथ बैठे हुए हैं। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इस कलाकार को पीएम मोदी से मिलवाया भी था और उनके जन्मदिन पर ये पेंटिंग भेंट भी की थी, जिसे फेसबुक पर पीएम मोदी ने शेयर किया है। आपको बता दें कि इसके पहले भी 2019 के लोकसभा में मोदी सरकार के पूर्ण बहुमत से सरकार बनने पर प्रधानमंत्री मोदी की राज्य तिलक करते हुए राजेश संजू खरे ने एक पेंटिंग बनाई थी जो उस समय भी जमकर वायरल हुई थी, और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के साथ बैठे हुए ये फोटो भी जमकर वायरल हो रही है। अभी माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का जो जन्मदिन था, तो इसके लिए हमें माननीय श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी के पुत्र का प्रबल प्रताप सिंह जी का फ़ोन आया था कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है, तो उसके उपलक्ष्य में हम एक पेंटिंग उनको गिफ्ट करना चाह रहे हैं। तो ये हमने उनके माता जी के साथ ये पेंटिंग दी, तो नरेंद्र सिंह तोमर जी ने उनको जन्मदिन के उपलक्ष्य में भेंट करी है। नरेंद्र सिंह तोमर जी ने अपनी पेज से और माननीय मोदी जी ने भी अपनी पेज से इसको शेयर किया है, तो ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात और खुशी की बात है कि हमारी पेंटिंग उन्होंने अपनी पेज से शेयर करी।
तो देखें कि राजेश खरे संजू काफी खुश हैं कि पीएम मोदी ने खुद अपने फेसबुक पेज से इस पेंटिंग को शेयर किया है। और सीधे रुख करेंगे, संवाददाता शैलेंद्र जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, वाकई में बहुत ही खुशी की बात तो होगी ही एक कलाकार के लिए, खासतौर पर जब वो अपने हाथों से कोई पेंटिंग बनाए और उसे देश के जो मुखिया हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो खुद अपने फेसबुक पेज से शेयर करें। काफी गौरव का पल उनके लिए। बिल्कुल रेनू, आपने ठीक कहा कि एक कलाकार के लिए सबसे गौरवशाली क्षण होता है कि जब न केवल देश के लोकप्रिय बल्कि विश्व के सबसे लोकप्रिय नेताओं में शुमार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यदि किसी कलाकार के द्वारा बनाई गई कृति को अपने सोशल मीडिया पेज से शेयर करते हैं तो इसके लिए बहुत गौरवान्वित करने वाली अनुभूति होती है और एक बड़ी उपलब्धि उसके खाते में होती है। यानी वह ये कहा जाए कि वो अब किसी परिचय का मोहताज नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से 2019 में जब देश के प्रधानमंत्री दूसरी बार सत्ता पर काबिज हुए थे, तब भी इस कलाकार ने एक राज तिलक करते हुए उनकी प्रतिमा, जो कलाकृति है वो तैयार की थी, जो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल भी हुई थी और कई नेताओं ने इसको सराहा था। लेकिन अब जब मध्य प्रदेश की धरती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने जन्मदिन के दिन कूनो नेशनल पार्क और जो श्योपुर का एक कराहल है वहाँ जब पहुँचे थे और उसी मौके पर ये तस्वीर जो है उनको केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के माध्यम से भेंट की गई थी और उसके बाद अब उन्होंने खुद अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से इसको साझा किया है और इससे कहीं ना कहीं कलाकार को बेहद सुखद अनुभूति और वो अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। क्योंकि इतनी बड़ी प्रतिभा यदि आपके बनाई हुई कलाकृति को यदि साझा करती है तो कलाकार के लिए भी गौरव की बात होती है और उस पूरे अंचल के लिए भी गौरवान्वित करने वाली बात होती है। बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र तमाम जानकारी के लिए। तो गौरव की बात तो है ही। एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। भोपाल से खबर है जहां पर पीएफआई पर रेड का मामला। एनआईए ने 4 आरोपियों का मेडिकल कराया। जेपी हॉस्पिटल में किया गया मेडिकल, जिला कोर्ट में पेश करेगी टीम। तो अब देखें कि 4 आरोपियों का मेडिकल करा दिया गया है। जेपी अस्पताल ले जाया गया था, पूरी सुरक्षा के बीच में इनका मेडिकल कराया गया और अब जिला कोर्ट में पेश करने की तैयारी की जा रही है। खबर भोपाल से है। पीएफआई की जो कार्रवाई हुई उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे जो एमपी एटीएस है वो जो आरोपी गिरफ्तार किए गए थे उनको जेपी अस्पताल में मेडिकल के लिए यहाँ पे लाया गया। इसके बाद इन्हें एनआईए की कोर्ट में पेश किया जाएगा क्योंकि लगातार कई तरीके के इनपुट मिल रहे थे। एनआईए ने जानकारी एटीएस के साथ साझा की, उसके बाद यहाँ पर जो है इन्हें लेकर आए और आगे की पूछताछ के लिए हो सकता है कि एनआईए और एटीएस की टीम आगे रिमांड पर ले। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो पुलिस है वो यहाँ पे जो है तैनात है। स्पेशल कमांडो सीटीजी के जो है यहाँ पर मौजूद है और इन्हें जो है यहाँ पे जेपी अस्पताल मेडिकल के लिए लाया गया। अभी जो है 4 लोगों को यहाँ पर लेकर आए और यहाँ पर उनका मेडिकल यहाँ पे कराया जा रहा है। मेडिकल के बाद बताया जा रहा है कि सीधे इन्हें जो है यहाँ चारों आरोपी मेडिकल के लिए यहाँ पे जो टीम है वो यहाँ पर लेकर आई है। पीएफआई लगातार इस पूरे मामले में जांच कर रही है और लगातार इन जो सदस्य हैं पीएफआई के उनसे यहाँ पे जो है वो पूछताछ की जा रही है और लगातार कई इनपुट भी सामने निकल कर आए थे। लेकिन यहाँ पे उज्जैन और इंदौर से जिन 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी उन चारों को यहाँ पर लेकर आए और यहाँ से मेडिकल के बाद इन सभी जो आरोपी हैं उनको एनआईए की स्पेशल कोर्ट भोपाल जिला कोर्ट में यहाँ पर पेश करेंगे और उसके बाद हो सकता है कि आगे जो है पूछताछ के लिए इन्हें रिमांड पर भी लिया जाए। तो एमपी एटीएस फिलहाल यहाँ पे लगातार जो है वो मदद कर रही है। एनआईए के साथ जानकारी को साझा यहाँ पर किया जा रहा है। तो लगातार कई बड़े खुलासे जो है इस पूरे मामले में हो सकते हैं। कैमरामैन अजय के साथ मनोज राठौर, न्यूज 18 भोपाल। तो आपने तस्वीरें भी देखी। सीधे रुख करेंगे, संवाददाता मनोज जुड़े हुए। मनोज, 4 आरोपियों का मेडिकल कराया गया है और अब इन्हें जिला कोर्ट में पेश करने की तैयारी की जा रही है। जी बिल्कुल, जो आरोपी पीएफआई के गिरफ्तार किए गए थे कल उन्हें एनआईए की टीम जो है भोपाल लेकर आई थी क्योंकि भोपाल में एनआईए का मुख्यालय खुल चुका है। यहाँ पे अधिकारी कर्मचारी लगातार जो जेएमबी आतंकी उसकी भी जांच कर रहे हैं। ऐसे में जो पीएफआई का कनेक्शन सामने आया उसमें भोपाल की एनआईए की टीम जो है आज चारों आरोपियों को लेकर जेपी अस्पताल पहुंची थी क्योंकि एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस के तहत सबसे पहले मेडिकल कराना
कराना पड़ता है। तो चारों आरोपियों का यहाँ पे मेडिकल कराया गया। मेडिकल के दौरान जो है न्यूज़ 18 ने जो आरोपी थे उनसे सवाल भी किया, हालांकि सभी ने चुप्पी साध ली। इसके बाद जो है मेडिकल की जो प्रोसेस थी उसको करने के बाद एनआईए के अधिकारी, क्योंकि कड़ी सुरक्षा के बीच लाए थे, हॉक फोर्स के जवान जो है वो तैनात थे सुरक्षा में। एक गाड़ी में जो कि चारों तरफ से पर्दों से ढकी थी, यानी बाहर का नजारा उस गाड़ी से नजर नहीं आ रहा था। तो उन चारों को जो है कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में उनसे सबसे पहले मेडिकल कराया गया। मेडिकल के बाद जो है कोर्ट लाने के लिए गाड़ी निकली थी, लेकिन क्योंकि अभी कोर्ट का जो समय है वो करीब 11 बजे का है, इसलिए 11 बजे तक लगभग जो है उन्हें कोर्ट में जो है वो पेश किया जाएगा। और जो जानकारी मिल रही है, क्योंकि इन चारों आरोपियों के पास से जो इनके ठिकानों से जो दस्तावेज बरामद हुए हैं, जो साहित्य बरामद हुआ है, वो कहीं ना कहीं देश विरोधी गतिविधियों से जुड़ा हुआ है, जिस तरीके की अभी जानकारी है। हालांकि ये जांच का विषय है और जांच अभी आगे चलेगी, लेकिन कई लोग इनके संपर्क में सामने आए और यही कारण है कि जो लोग इस नेटवर्क से जुड़े हैं, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश के करीब 7 से 8 जिले ऐसे हैं जहां पे इनका नेटवर्क काफी मजबूत था। हालांकि पूरे मध्य प्रदेश में इनके सदस्य बनाए थे, युवाओं को जोड़ने का काम किया जा रहा था, कट्टरपंथी विचारधारा का प्रचार प्रसार किया जा रहा था। और खास बात यह है कि टेरर फंडिंग के एंगल पे जांच की जा रही है। तो अब एनआईए नहीं बल्कि एमपी की एटीएस भी जो है इस पूरे मामले में मोर्चा संभाले हुए लगातार। बिल्कुल मनोज, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं इस पूरे मामले को लेकर देखा जा रहा है कि गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने क्या कुछ कहा है, वो भी सुनिए। और एनआईए के द्वारा ज्वाइंट ऑपरेशन कल इंदौर और उज्जैन में किया गया था। देश में कई जगह पीएफआई की गतिविधियों पर एनआईए के द्वारा कार्रवाई की गई है, उसमें मध्य प्रदेश के इंदौर और उज्जैन भी शामिल है। 4 लोगों को कल एटीएस ने गिरफ्तार किया है। एक अब्दुल करीम, अब्दुल साजिद, मोहम्मद जावेद और मोहम्मद जमील, ये उज्जैन के हैं, बाकी 3 इंदौर के हैं। इन तीनों पर यूएपीए के तहत कार्रवाई हुई है। इसकी यूएपीए की धाराएं लगाई गई हैं राष्ट्र विरोधी गतिविधियों का। आज उन्हें पेश करके अदालत में रिमांड मांगा जाएगा। प्रारंभिक जानकारी में भी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में ट्रेनिंग देना, ब्रेन वॉश करना, इस तरह की चीजें आई। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।